हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिफ्थ यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इस यूनिट को हम बहुत सारे वैसे तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स होते हैं, लेकिन इस यूनिट में आपके सेमेस्टर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं किसको, कंडक्टिवमेट्रिक टाइट्रेशंस को, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को और पोलैरियोग्राफी को। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स अगर हम देखें, बात करें इलेक्ट्रो यानी समथिंग टू रिलेटेड, समथिंग इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और केमिकल मेथड मतलब कि जो जहां पर केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का कुछ रिलेशनशिप निकाल कर हम लोग उस रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं अपनी एनालिसिस के लिए। ठीक है, यानी कहीं पर केमिकल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं या फिर उनके बीच में कुछ कंडक्शन हो रहा है, उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, कंडक्टिविटी जहां पर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे। देन है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां पर हम किसका मेट्री मतलब मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर भी कंडक्शन को मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएगा। यहाँ हम पोलैरिटी की बात करेंगे, पोलैरोमीटर टाइट्रेशन हो, पोलैरोग्राफी कहेंगे इसको। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टियोमेट्री टाइट्रेशन की। तो सबसे पहली चीज जो हम कहेंगे कंडक्टियोमेट्री टाइट्रेशन, अगर हम कहें तो टाइट्रेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका प्रिंसिपल है? इसका प्रिंसिपल सीधा सा है कि कंडक्टोमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन कंडक्टिविटी। मतलब कि जो भी आपके कंडक्टिविटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं सिंपली। अब देखो किससे डिटरमाइन कर रहे हैं, आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आपने दो इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड याद होगा आप लोगों को, एक आपका कैथोड होता था, एक आपका एनोड होता था। ठीक है, अब इस कैथोड और एनोड के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ठीक है, तो कुछ यहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन होगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रेजेंट है, मान लीजिए इसमें कोई ए चार्ज का आपके पास आयन है। ठीक है, मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आयन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हो, आपको पता भी है कि जो आपके कैटाइन्स होते हैं, ठीक है, कैटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जो कैटाइन होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो एनाइंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैथोड जो होता है खुद नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखो, आप देख रहे हो जब ये मूवमेंट ऑफ कैटाइन और एनाइन होगा तो ये अपने अपने ऑपोजिट चार्जेस की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है उससे कुछ कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसकी कुछ कंडक्टिविटी है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है उसकी अपनी कुछ कंडक्टिविटी है। तो जब भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयंस हुआ, किसकी वजह से, इस जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी की वजह से। तो ये जो चेंज इन कंडक्टिविटी है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। कभी अभी हम क्या करते हैं टाइट्रेशन के टाइम पर, यहाँ पर मान लीजिए HCl प्रेजेंट था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, HCl प्रेजेंट था, ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें NaOH ऐड कर रहे हैं। तो आप देखोगे पहले इसमें H आयन और Cl आयन है, धीरे धीरे करके क्या बन रहे हैं, NaCl बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को लगातार क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो उसका कंसंट्रेशन अलग अलग है, यानी उसकी कंडक्टिविटी भी आपको अलग अलग मिलेगी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है HCl का,
क्योंकि NaOH आ रहा है तो यहाँ पर NaCl बन रहा है, वैसे वैसे उसकी जो कंडक्टिविटी है इस सोल्यूशन की या फिर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की वो चेंज होती रहेगी। तो चेंजेस इस कंडक्टिविटी जो हो रहे हैं, इस कंडक्टिविटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टोमेट्री कहते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया, NaOH डाल रहे हैं ऊपर से, यहाँ पर HCl है, तो उसको हम कहेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, अब आपको याद करने वाली बात यह है कि टाइट्रेशन में आपको एंड पॉइंट डिटरमाइन करना होता है। तो यहाँ पर आप जो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री या फिर कह सकते हैं इस यूनिट की बात करें तो आप पोटेंशियोमेट्री या पोलैरोग्राफी की हेल्प से आप एंड पॉइंट डिटेक्ट कर रहे हो सिंपली। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स को जहां पर हम एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली, वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमने करा कंडक्टोमेट्री, जिसमें कि एंड पॉइंट हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, कोई इंडिकेटर ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये जो आपके इसका एडवांटेज यही है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का कि ये बहुत एक्यूरेट होते हैं। क्योंकि देखिए सडन आप कभी कभी जब आप इंडिकेटर यूज करते हो तो कई बार आपने इंडिकेटर एंड पॉइंट, शार्प एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज ह्यूमन एरर के कारण हम अपनी पर्टिकुलर ह्यूमन एरर हो जाती है हमसे कि हम ब्यूरेट में से एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड करते चले जाते हैं और हमारा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन इस तरह से रखा ही नहीं कि हमें उसमें इंडिकेटर डालना पड़ा। हमने क्या किया, सीधे सीधे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स को यूज करके एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लिया। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपने देखा था वीक एसिड वीक बेसिस का। ठीक है, यहाँ पर भी आप एडवांटेज दे सकते हो इसका, कि एडवांटेज एक ये भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स से हम वीक एसिड वीक बेस, जो कि हम नॉर्मल टाइट्रेशन एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन बड़ा मुश्किल होता है। आपने उसका ग्राफ भी देखा था, कितनी मुश्किल से हम उसका ग्राफ प्लॉट कर पा रहे थे वीक एसिड वीक बेस वाला। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था, किस तरह का एसिड है, किस तरह का वीक एसिड और किस तरह का वीक बेस है ना, उसकी pKa वैल्यू पर, Ka वैल्यू पर या Kb वैल्यू पर, है ना। तो यहाँ पर वो चीज हमारे साथ हम एडवांटेज है कि इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जब हम यूज करते हैं तो वीक एसिड वीक बेसिस को बहुत अच्छे से एंड पॉइंट हम उसका डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हम इन मेथड्स को यूज कर रहे हैं। दूसरा, अभी मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टोमेट्री का प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे लिखोगे कंडक्टोमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन कंडक्टिविटी। और दूसरा क्या चीज है, चेंजेस इन कंडक्टेंस इज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस विद ईच अदर। ठीक है, ये कंडक्टेंस किसकी वजह से चेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस, एक दूसरे से जो रिप्लेस हो रहे हैं आयंस उसकी वजह से ये कंडक्टेंस आ रही है। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट है। दूसरा, आयनिक कंडक्टिविटी हमेशा डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट आयंस। अपनी अपनी आयनिक कंडक्टिविटी होगी कुछ हर आयन की। यहाँ पर HCl है तो यहाँ पर H की कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, है ना, आयनिक कंडक्टिविटी। वहीं Na की आयनिक कंडक्टिविटी सोडियम की अलग होगी, OH की अलग होगी। तो अपनी अपनी आयनिक कंडक्टिविटी सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये तो रही आपकी प्रिंसिपल की बात। अब हम बात करते हैं कुछ जर्नल टर्म्स की जो इसके अंदर आते हैं। पहला टर्म आपको सुनने को मिलेगा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, अभी मैंने आपको बताया। देखो, कंडक्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अभी आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम बना रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एनोड और कैथोड है। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है, ठीक है, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस, इन आयंस के माइग्रेशन की वजह से, ठीक है, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था, इसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस बाय अप्लाइंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस।
अब इसके अंदर आप एक चीज और, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से, ठीक है। इसके एक चीज और लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप बात करोगे कैथोड की, जो कैथोड होता है वो खुद क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट किसे करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को आप क्या बोलते हो, एनाइंस, वो सॉरी कैटाइंस, वेरी सॉरी, कैटाइंस, ठीक है। अब आप बात अगर एनोड की करो तो एनोड जो है वो खुद में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिवली चार्ज आयंस को, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम कहते हैं एनाइंस, ठीक है। तो कैथोड विल अट्रैक्ट कैटाइंस एंड एनोड विल अट्रैक्ट एनाइंस। कैटाइंस पॉजिटिव होते हैं, एनोड नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये वाली बात याद रखना है। दूसरी चीज आ गई हमारी कि हम कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, G इज अ रेसिप्रोकल ऑफ R. व्हाट इज दिस R इज, दिस R इज रेजिस्टेंस। आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि हर एक चीज का, हर एक वस्तु का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, भले ही वो एक बैटरी क्यों ना हो, ठीक है। जैसे आप बैटरी डालते हो किसी भी चीज में, उस बैटरी भले ही वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है, यानी कि ये पोटेंशियल अप्लाई कर रही है जो बैटरी, उस बैटरी का भी अपना खुद कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस को एनालाइज कर लेंगे, जिसका रेसिप्रोकल कर कर, जिसको 1/r कर कर हम कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना ज्यादा इजी है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे, जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन करोगे तो हम कैसे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो आपको नेक्स्ट में लेक्चर में बताऊंगी, कि कैसे हम रेजिस्टेंस को निकालना ज्यादा हमारे लिए आसान होता है रेदर देन कंडक्टेंस। तो सिंपल सी बात है, जब रेजिस्टेंस निकल आएगा तो कंडक्टेंस तो निकल ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, ठीक है। अब ओम्स को उठाकर ऊपर रख दिया है, यानी ओम इनवर्स, इसको महो भी बोलते हैं, तो वो इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। और इसकी एक यूनिट इसको बोलते हैं साइमेंस, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, कंडक्टेंस की बात। नेक्स्ट अगर हमें एक टर्म सुनने को हमें मिलेगा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में भी हम सबसे पहले की बात करेंगे, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, कंडक्टेंस को तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, उसका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, सबको पता है ये बात। किसी भी चीज का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो यहाँ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर आपको देखोगे कि अगर कोई कांस्टेंट यूज करना है तो कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं हम, रो L/A, ठीक है। सबने ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से सुना होगा। यहाँ पर जो रो है वो रो क्या है, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास 2 आयरन बार्स है, ठीक है, 2 आयरन बार्स है, ये भी आयरन बार है और ये भी आयरन बार है। अब इसका कुछ लेंथ है 1 और एरिया है 1, और इसका लेंथ है 2 और एरिया है 2। तो आप दोनों में क्या चीज देख रहे हो, जो कॉमन चीज है, जो कांस्टेंट चीज है, वो क्या है, इसका मटेरियल, ठीक है। और हर मटेरियल का अपना कुछ स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है। जो इस बार का बार नंबर 1
और बार नंबर 2 इसका जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है R1 और R2 वो किसकी वजह से हो रहा है, L1 और L2 या फिर A1 और A2 की वजह से। ठीक है, जो अंतर इसकी लेंथ में और क्रॉस सेक्शन एरिया में है उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। सेम क्या चीज है, रो, यानी कि इसका इस आयरन बार का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हर आयरन बार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, मतलब स्पेसिफिकली इतना रेजिस्टेंस तो वो देगा ही। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, सपोज करिए अगर हम 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का बार ले ले, इसको ऐसे लिख लो, 1 मीटर लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू अगर 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी भी रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए R इक्वल्स टू रो, L कितना है 1 और M कितना है 1, तो R इक्वल्स टू रो। ठीक है, अगर आपका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो आपका R विल बी इक्वल्स टू रो, और वो आपका कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर मैं 1 मीटर लेंथ का एक आयरन बार ले लूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये भी ऐड करना होता है क्योंकि कंडक्टेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी हमें इसमें मेंशन करना पड़ता है। तो एक आइडियल कंडीशंस में अगर हम कभी भी कोई भी मटेरियल का 1 मीटर का ब्लॉक लेते हैं जो कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आएगा उसका, उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में R विल बी इक्वल्स टू, उस ब्लॉक का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता चल गया कि किसी भी चीज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। उसी से हम क्या कर लेंगे, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं K से, तो K विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ठीक है, सिंपली। अब आपको इसकी यूनिट निकालनी है। यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको रो को सीधे सीधे यहां से आप वैल्यू पुट कर दो रो की, रो इक्वल्स टू ये, ठीक है, रो इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन A अपॉन L इंटू R। ठीक है, यही आएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, L अपॉन A, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन R, और आपको पता है 1 अपॉन R आपने क्या निकाला था ऊपर, L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R आपने G निकाला था, यानी कंडक्टेंस। तो L की यूनिट अगर M है और A की यूनिट है मीटर स्क्वायर और आपकी G की यूनिट है साइमन्स, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, M से M कट जाएगा, एक M बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी साइमन्स मीटर इनवर्स, ये M ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला M ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की आपकी यूनिट आ गई मीटर इनवर्स, साइमन्स मीटर इनवर्स। एक चीज आप और सुनोगे, जनरली टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर और दूसरा है मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंडक्टेंस भी लिख लो यहाँ पर, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। तो अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन बनाना आता है हम सबको, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका कंडक्टेंस निकालते हैं तो उस कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंडक्टेंस
ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन होता है तो उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट हम कर देते हैं मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिवमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और उसी पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं अपना कंडक्टेंस निकालने के लिए और हम अपना पर्पस किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे आप देखोगे टाइट्रेशन इसका हम एक्सप्लेन करेंगे जब। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, बाय।